दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखिए, पटना नगर निगम के मेयर चुनाव में सीता साहू जीती, वहीं डिप्टी मेयर पद पर रेशमी चंद्रवंशी की जीत। जी हाँ देखिए, पटना नगर निगम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर पद का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार भी पटना नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए सीता साहू को जीत मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीता साहू पर दूसरी बार पटना की जनता ने भरोसा दिखाया है। वहीं सीता साहू को इस बार 51,484 वोट मिले हैं। वहीं देखिए दूसरे नंबर पर महजबी रही है, जिन्हें 32,955 वोट मिला है। वहीं डिप्टी मेयर पद पर रेशमी चंद्रवंशी को जीत हासिल हुई है। चंद्रवंशी ने अंजना गांधी को 5,251 वोट से मात दिया है। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में सर्वाधिक मतों से बेतिया की मेयर बनी गरिमा पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी की बहू को हराया। जी हाँ देखिए, बिहार के बेतिया नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर गरिमा देवी सिकरिया ने 70.36% के साथ राज्य में सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज की है। एक तरफा मुकाबले में गरिमा को कुल 73,548 मत मिले हैं, जबकि दूसरे पायदान पर रही रजिया खातून को मात्र 10,490 वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी की बहू सुरभि घई मेयर चुनाव में तीसरे स्थान पर रही, उन्हें 10,123 मत प्राप्त हुए। वहीं देखिए उप मेयर के चुनाव में गायत्री देवी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरू देवी को 224 वोटों से हरा दिया है। बड़ी खबर में देखिए, कटिहार की मेयर बनी उषा देवी 20,000 वोटों से जीती, डिप्टी मेयर पद पर मंजूर खान विजयी। जी हाँ देखिए, कटिहार नगर सरकार की कमान उषा देवी अग्रवाल को मिली है। उषा देवी अग्रवाल कटिहार की पहली महिला मेयर के रूप में चुनी गई है। जनता का इन्हें भरपूर साथ मिला है। 213 बूथों पर इन्हें जनता का पूरा समर्थन मिला है, जबकि डिप्टी मेयर के लिए मंजूर खान को एक बार फिर से लोगों ने चुना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कटिहार नगर निगम क्षेत्र के 14 मेयर प्रत्याशियों को शिकस्त देते हुए उषा देवी अग्रवाल ने 39,975 वोट लाने में सफलता पाई है। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी मीना कुमारी को 19,410 वोट मिले हैं, जबकि तीसरे स्थान पर पुष्पा देवी को 10,164 तथा पूर्व मेयर सह बरारी विधायक की पत्नी प्रेमलता देवी को 7,241 वोट मिले हैं। वहीं 22 प्रत्याशियों में से डिप्टी मेयर के रूप में जनता ने एक बार फिर से मंजूर खान को चुना है। जनता ने इन्हें 24,027 वोट दिए हैं। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी पवन कुमार पोद्दार को 22,447 वोट मिले हैं। बड़ी खबर में देखिए, मुंगेर की मेयर बनी कुमकुम देवी उप महापौर पद पर खालिद हुसैन जीते। जी देखिए, मुंगेर में नगर निकाय चुनाव की मतगणना संपन्न हो चुकी है। परिणाम के बाद सभी विजय प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है। मुंगेर में मेयर पद पर कुमकुम देवी ने जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 21,003 वोट मिले हैं और 10,708 वोटों से जीतने में सफल रही है। वही देखिए, वोटरों ने कुमकुम पर भरोसा जताया। वहीं दूसरे नंबर पर मुमताज नाज रही है, उन्हें 10,295 मत मिले हैं। वही देखिए, डिप्टी मेयर पद पर खालिद हुसैन जीते हैं, उन्हें 15,487 मत मिले हैं। दूसरे नंबर पर तुषार कुमार रहे, उन्हें 11,693 वोट मिले। इस तरह खालिद हुसैन 3,794 मत से जीत हासिल की है। बड़ी खबर में देखिए, पूर्णिया नगर निगम में दिखा महिलाओं का दम, विभा कुमारी दोबारा बनी मेयर, डिप्टी मेयर बनी पल्लवी गुप्ता। जी हाँ देखिए, बिहार के नगर निगम चुनाव में पूर्णिया की जनता ने मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पद पर महिलाओं के सिर पर जीत का सेहरा पहनाया है। मेयर पद के लिए जनता ने पुराने चेहरे विभा कुमारी पर भरोसा किया है। वही विभा दूसरी बार नगर निगम की महापौर चुनी गई है। आपको बता दें कि मेयर पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित था। कुल 27 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। विभा कुमारी ने 26 प्रत्याशियों को परास्त करते हुए कामयाबी हासिल की। वहीं इससे पहले 2016 में भी सर्वाधिक वोट हासिल कर विभा कुमारी मेयर की कुर्सी पर काबिज हुई थी। बाद में वह नगर निगम में डिप्टी मेयर भी रही। इस बार जनता ने मेयर का सीधा चुनाव किया है। बता दें कि जनता ने विभा कुमारी को 20,000 से अधिक मतों से जीत दिलाई है। विभा कुमारी जदयू नेता जितेंद्र यादव की पत्नी है। इसी तरह डिप्टी मेयर के पद पर पल्लवी गुप्ता चुनाव जीतने में कामयाब रही। जानकारी के लिए बता दें कि डिप्टी मेयर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित था। डिप्टी मेयर के लिए 16 प्रत्याशी मैदान में उतरी थी। पल्लवी ने शेष प्रत्याशियों को सियासी मैदान में पटकने देकर जीत हासिल की। वह पहली बार चुनाव में कूदी और करीब 15,000 की लीड से डिप्टी मेयर निर्वाचित हुई।
बड़ी खबर में देखिए, गया नगर निगम में पार्षद हारे लेकिन मेयर का चुनाव जीत गए वीरेंद्र कुमार। वहीं सफाई कर्मी चिंता देवी बनी डिप्टी मेयर। जी देखिए, गया नगर निगम का चुनाव परिणाम रोमांच से भरा रहा। मतगणना के दौरान लगातार उलटफेर होता रहा। आपको बता दें कि एक तरफ वार्ड पार्षद का चुनाव निवर्तमान मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान हार गए, तो दूसरी तरफ मेयर पर चुनाव जीत गए। वहीं उनकी पत्नी भी वार्ड पार्षद का चुनाव हार गई। गया नगर निगम मेयर पद के लिए जबरदस्त टक्कर रही। हालांकि शुरू से ही वीरेंद्र कुमार आगे रहे, लेकिन बीच में श्यामदेव पासवान बढ़त बना लिए थे, लेकिन अंततः वीरेंद्र कुमार मेयर पद पर विजयी रहे। वीरेंद्र कुमार को कुल 39,910 वोट मिले, जबकि श्यामदेव पासवान को 36,083 वोट मिले। वह देखिए, महागठबंधन समर्थित चिंता देवी ने कुमारी दिव्या आनंद को 15,663 वोटों से हराकर डिप्टी मेयर बने। वही चिंता देवी को 50,417 वोट मिला, तो वहीं दिव्या आनंद को 34,754 वोट मिले। वही देखिए, छपरा में भी दिखा वुमेन पावर। राखी का मेयर और रागिनी का डिप्टी मेयर पद पर कब्जा। जी देखिए, छपरा नगर निकाय चुनाव में मेयर पद पर राखी गुप्ता ने जीत हासिल की है। राखी गुप्ता ने 17,389 वोटों से विजय हासिल की है। वही देखिए, दूसरे नंबर पर रफी इकबाल रही है। वहीं डिप्टी मेयर की रेस में रागिनी कुमारी ने बाजी मारी है और नजदीकी मुकाबले में 1500 वोटों से जीत हासिल की है। बड़ी खबर में देखिए, बेगूसराय नगर निकाय चुनाव में मेयर बनी पिंकी देवी और डिप्टी मेयर पर अनिता का कब्जा। अंजू और रेखा को मिली मात। जहाँ देखिए, बिहार में कल नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतगणना किया गया। इस दौरान राज्य के अंदर 23 जिलों के 17 नगर निगम क्षेत्र और 2 नगर परिषद क्षेत्र और 39 नगर पंचायतों का परिणाम कल घोषित किया गया। इसी कड़ी में बिहार के बेगूसराय में रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस बार चुनाव में नगर निगम सीट पर पिंकी देवी ने जीत हासिल किया है। वहीं डिप्टी मेयर पद पर अनिता देवी ने जीत हासिल किया है। बता दें कि पूर्व मेयर सह जदयू नेता संजय कुमार की पत्नी पिंकी देवी ने 16,851 वोट से जीत दर्ज की है, जबकि दूसरे नंबर पर पहली बार चुनाव लड़ी अंजू कुमारी 14,666 मत हासिल हुआ है। बड़ी खबर में देखिए, दरभंगा में अंजुम आरा मेयर, नाजिया हसन बनी उप मेयर। अधिकतर नए चेहरों को मिली जीत। जी देखिए, दरभंगा नगर निगम के कुल 48 वार्डों के लिए गत 28 दिसंबर को चुनाव के बाद शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में बाजार समिति शिवधारा स्थित मतगणना स्थल पर मतगणना हुई। मतगणना में अंजुम आरा मेयर और नाजिया हसन उप मेयर घोषित की गई। अंजुम आरा को कुल 30,114 मत और नाजिया हसन को 31,927 मत मिले। मेयर पद के चुनाव में दूसरे नंबर पर भाजपा की प्रदेश मंत्री डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता रही। उन्हें कुल 21,380 मत मिले। वहीं तीसरे नंबर पर समाज सेवी राकेश नाइक की धर्मपत्नी निर्माता नायक रही। उन्हें कुल 18,483 मत मिले हैं। बड़ी खबर में देखिए, मोतिहारी नगर निगम में बीजेपी जिलाध्यक्ष को हराकर प्रीति गुप्ता मेयर बने। वहीं उप महापौर पद पर लालू बाबू की जीत। जी देखिए, बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 में मोतिहारी नगर निगम के मेयर पद पर प्रीति गुप्ता ने बाजी मारी है। वहीं मेयर चुनाव में प्रीति ने बीजेपी की जिलाध्यक्ष प्रकाश सना को 15,000 वोटों से हराया है। वहीं डिप्टी मेयर यानी उप महापौर के पद पर बीजेपी के महामंत्री लालू बाबू प्रसाद ने जीत दर्ज की है। मोतिहारी नगर निगम के कुल 46 वार्डों के लिए हुए चुनाव में 41 नए चेहरों ने बाजी मारी है। वहीं 5 पुराने चेहरे ने जीत हासिल की है। बड़ी खबर में देखिए, आरा नगर निगम में बड़े नेताओं की पत्नी भावाज हारी। मेयर की कुर्सी पर इंदु देवी, डिप्टी मेयर बनी पूनम देवी। जी देखिए, आरा नगर निगम के मेयर पद पर इंदु देवी ने 22,171 वोटों से एक तरफा जीत दर्ज की है। वह भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के केट के जिलाध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन की पत्नी है। वही डिप्टी मेयर पद पर पूनम देवी ने भी 24,207 वोटों से एक तरफा जीत दर्ज की है। इनके पति सरोज सिंह भी भाजपा से जुड़े हैं। दोनों पदों पर नए चेहरे काबिज हुए हैं। यहाँ मेयर पद पर तरारे के भाकपा माले विधायक सुदामा प्रसाद की पत्नी शोभा देवी और भोजपुर बक्सर के जदयू एमएलसी राधाचरण शाह की भावाज नीलम देवी की करारी हार हुई है। बड़ी खबर में देखिए, अररिया निकाय चुनाव में 21 साल के मेडिकल छात्रा बने मुख्य पार्षद 5 बार के एमपी सुखदेव पासवान की पत्नी को हराया। देखिए, बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 के दूसरे चरण में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जनता ने कई दिग्गजों के संबंधियों को पराजय के रास्ते पर भेज दिया है। ऐसे रिजल्ट आया है अररिया के नरपतगंज नगर पंचायत में। महज 21 साल की मेडिकल छात्रा ने 5 बार सांसद रहे बड़े नेता की पत्नी को हरा दिया है। मेडिकल छात्रा सन्नू कुमारी ने नरपतगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद पर कब्जा जमाया है। नरपतगंज नगर पंचायत से मुख्य पार्षद पद के लिए सुखदेव पासवान की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी। सुखदेव पासवान अररिया लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रहे हैं। उन्होंने बीजेडी, आरजेडी और जेडीयू तीनों दलों की राजनीति की है।
फिर भी वह अपनी पत्नी को जीत नहीं दिला सकी। उनकी पत्नी नीलम देवी पासवान को पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ से 21 साल की मेडिकल छात्रा सन्नू कुमारी विजय हुई है। बड़ी खबर में देखिए, मुजफ्फरपुर की नई मेयर बनी निर्मला साहू। डिप्टी मेयर के लिए मोनालिसा की हुई जीत, दोनों को भाजपा का समर्थन। जी देखिए, मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना संपन्न हो गया है। मेयर पद के लिए निर्मला साहू की जीत हुई है। वही जनता ने डिप्टी मेयर मोनालिसा को चुना है। मतदान केंद्र के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बड़ी खबर में देखिए, नए साल पर मांझी की नीतीश से बड़ी मांग। कहा गुजरात की तरफ बिहार में भी परमिट पर मिले शराब। जी देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्ष से लेकर सत्ताधारी दल भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब हम के संरक्षण और बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने शराबबंदी पर अपनी सरकार को घेरने का काम किया है। वहीं देखिए, नए साल के आगमन से ठीक पहले मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सरकार से बड़ी मांग कर दी है। जीतनराम मांझी ने गुजरात मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से गुजरात में परमिट के साथ लोगों को शराब मिलती है, उसी तरह से बिहार में भी शराब को शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में शराबबंदी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही बात को बार बार कहने में ठीक नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि वे उस घर में पैदा हुए हैं जहाँ शराब बनती है और बिकती थी। उस वक्त ऐसा कोई कानून नहीं था कि शराब नहीं पीना है, लेकिन कभी शराब हाथ तक नहीं लगाया। कानून बनाया तो अच्छी बात है, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने में गड़बड़ियां हो रही है। शराबबंदी कानून के नाम पर पुलिस गरीबों को प्रताड़ित करती है। गांव में पुलिस घर में घुसकर गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को पकड़कर जेल भेज रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस गरीबों को तो जेल भेज रही है, लेकिन जो बड़े लोग हैं वे पुलिस को पैसा खिलाकर छोड़ जाते हैं। इसी पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। कई बार इस बात को उठा चुके हैं कि शराबबंदी कानून का पालन ठीक ढंग से कराया जाए और सरकार शराबबंदी की समीक्षा कराए। गुजरात में भी शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन वहाँ इस तरह की बातें तो नहीं सामने आती। गुजरात में परमिट के साथ लोगों को शराब मिल जाती है। बिहार में भी उसी तरह की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। में देखिए, उत्तर बिहार में कोल्ड डे जैसे हालात, दिन भर ठिठुरते रहे लोग, नहीं मिलेगी ठंड से राहत। जी देखिए, बर्फीली पछुआ हवा से उत्तर बिहार के जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात है। हालात यह है कि मुजफ्फरपुर, बेतिया, मधुबनी व समस्तीपुर समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के करीब आ गया है। वहाँ देखिए, मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल के खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इस कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगले 3-4 दिनों तक ठंड ऐसे ही रहेगी। कई जिलों में आपदा विभाग ने एहतियात बरतते हुए ठंड से बचाव के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। और देखिए, मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से मैदान में शीतलहर जैसी स्थिति है। मुजफ्फरपुर में सीजन का सबसे सर्द रात गुरुवार रही। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।